हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इसके अंदर। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। और 3 की 2n + 2 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 8, और इसको हमें पीएमआई का प्रयोग करके इसको प्रूव करके दिखाना बच्चों, ठीक है ना। तो पीएमआई का जब हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, और सेकंड स्टेप में हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, k रखते हैं, और थर्ड स्टेप के अंदर हम n की जो वैल्यू है, मतलब n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, k + 1 रखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने pn के इक्वल मान लिया, ठीक है ना। pn सच दैट 3 की पावर 2n + 2 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या रखना है, n के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। अब देखियो, पुट कर दो n = 1, तो ये हो जाएगा P1, n के स्थान पर 1 रखना आपने, ठीक। तो 3 2 × 1 + 2, यहाँ पर रख दिया n के स्थान पर 1, और -8, और यहाँ पर भी 1 रखो, -9। अब देखिए बच्चे, 2 × 1 2, और 2 + 2 यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा, -8 -9। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 की 4 क्या होगा, 3 की 4 81 होगा, -9 8 70। अब जैसे इसको माइनस करेंगे, मतलब इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, 4 और यहाँ पर 7 1 6, ठीक है ना, 64 आ गया। और 64 किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 64 इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो Pn देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर किसके लिए, n = 1, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो Pn क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखो बच्चों, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, n के स्थान पर क्या लेंगे हम, अगर 1 पे ट्रू है, तो n अगर हम n के स्थान पर क्या रखेंगे, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। इसको हमें सपोज करना पड़ेगा। तो लेट्स assume that n = k is true, अब n के स्थान में क्या रख दो आप, यहाँ p के सच दैट n के स्थान पर क्या रखना है, तो ये हो जाएगा 3 की 2k + 2, ठीक है। यहाँ रखना है, n के स्थान पर क्या रखा, -8k - 9 इज डिविजिबल बाई 8, कि n के स्थान पर हमने क्या रखा है, k रखा है। अब देखो बच्चों, अब इसको हम किसके बराबर माने, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने किया था, जैसे 19 किया था, वो मल्टीपल ऑफ 3 था ना, तो उसको जो सेकंड स्टेप के अंदर हमने 3m के बराबर माना था। और उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जैसे 20 किया था, उसमें क्या था, डिविजिबल बाई 8। तो सेकंड स्टेप में हम जो n के स्थान में k रखा था, और 11 m के बराबर उसको माना था हमने, ठीक है ना। तो इसको हम किसके, इस जो ये स्टेटमेंट है, इसको हम किसके बराबर मानेंगे, 8m के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, p के सच दैट 3 2k + 2 -8k - 9, इसको हम क्या मानेंगे, 8m के बराबर, ठीक है, 8m, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, थर्ड स्टेप के अंदर आ जाओ। क्या, we have show that n = k + 1 is also true, यानी कि n = k + 1 क्या होगा, ट्रू होगा इसके अंदर, ठीक है, k + 1। अब क्या करेंगे बच्चे, n के स्थान पर k + 1 रख दो यहाँ,
तो ये हो जाएगा पी के प्लस वन, जहां पर भी n दिखाई दे वहां पर k प्लस वन, k प्लस वन, और k प्लस वन यहाँ रखोगे। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ टू n के स्थान पर k प्लस वन रखोगे यहाँ पर, फिर प्लस में 2 है, फिर जैसे -8 और k प्लस वन, ठीक है, -9। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस में 4, ठीक है, 2k प्लस में 4 और -8k -8 -9। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्या, 3 2k प्लस 4 -8k और -17। अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये किससे डिवाइड होता है, आर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। अब देखो बच्चों, क्या ये पी के प्लस वन सच दैट, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, देखो हमें क्या करना, जो इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वो यूज करनी है। तो आप इसको ना इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, किसी भी तरह बनाओ, प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो ताकि हम उसके स्थान पर ए टर्म रख सकें, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 2k प्लस 2 है ना, यहाँ पर प्लस का 4 है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, देखियो इसको मैं कर देता हूँ 3 2k, इसको, ठीक है, 2k प्लस में 2 और यहाँ पर 3 की 2 कर दी मैंने। तो बात वही है, बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे तो 2k और प्लस में 4 हो जाएगा, वापस हो जाएगा ना। मैं इसको देकर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या है, माइनस जहाँ पर 8k है, ठीक है। और याद रखना बच्चों, मैं चलो लिख देता हूँ इसको 8k -17। अभी क्या है, जो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे 3 2k प्लस 2 है, 3 2k प्लस 2 है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा मतलब ये कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। और साथ में ये भी होना चाहिए इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ बच्चों, देखियो कंप्लीटनेस, देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब कंप्लीटनेस से ही क्या होना चाहिए, 9 कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पी के प्लस 1, ध्यान से देखना, 3, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2k प्लस में 2। अब देखिए माइनस 9 8 72, मैं यहाँ पर 72 की कर देता हूँ, जैसे कॉमन लोगे 9 तो यहाँ पर फिर अगर 9 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर 8 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ मैं क्या, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस का 9 है ना, तो 9 ने 81 कर देता हूँ, ताकि 9 कॉमन लेंगे ना तो माइनस का 9 बचेगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 81, ताकि हम 9 कॉमन लें, ठीक है। अब इसमें कर दो ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों क्या बचेगा, ये था हमारे पास, ठीक है। अब ये है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्लस करूँ क्या, यहाँ पर प्लस करूँ 64k, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे ना, माइनस का 72k और प्लस में 64k, तो माइनस का 8k ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या प्लस करूँ ताकि 17 बचे, तो देखिए बच्चे, हाँ प्लस का 64 करो आप, ठीक है। प्लस का 64 करोगे ना, माइनस का 81 प्लस का 64 और माइनस का 17 ही बचेगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें से ना, इस स्टेटमेंट में से, ठीक है, 9 कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2k प्लस में 2, और देखो 9 8 72, मतलब 8k और 9 9 81, देखो मैच हो रहा ना, ठीक है। और प्लस में यहाँ कर ले लो आप 8 कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या, 8k प्लस में 8,
अब इसके स्थान पे क्या रखना है हमें, जो इक्वेशन जो फर्स्ट हमने मानी थी वो रखनी है। देखो ये किसके बराबर, एटम के बराबर है, तो यहाँ रखो एटम। तो 9 इंटू 8m प्लस में 8 और आगे क्या है 8 की प्लस में 8। अब कंप्लीट में से 8 को ले लो आप, k प्लस 1। 8 को मान लोगे अंदर क्या बचेगा फिर, तो 8 को मान लिया तो यहाँ पर आ गया 9m प्लस, यहाँ 8 को मान लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8k प्लस में 8। ठीक है। अब देखो बच्चों हमें ये प्रूव करके दिखाना कि जो n इज इक्वल टू अगर k प्लस 1 रखते हैं ना तो वो भी किससे डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। ठीक है। अब देखो अगर मैं 8 से डिवाइड हूँ तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही, ये सही है। ठीक है ना। अब ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो आगे लिखेंगे क्या, इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, therefore Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है ना। अब hence p k plus 1 is true। ठीक है, when ever pk is true, pk is true by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to n। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। इज मल्टीपल ऑफ 27। देखिए बच्चे फर्स्ट स्टेप में इसको Pn मान लेते हैं, Pn सच दैट 41n माइनस 14n और इज ए मल्टीपल ऑफ 27, मल्टीपल ऑफ 27। पहले हम क्या, फर्स्ट स्टेप में हम n के स्थान पर 1 रखेंगे, पुट कर दो आप n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा P1 सच दैट, यहाँ पर 1 करोगे 41 1 हो जाएगा माइनस 14n। ठीक है। अब देखो 41 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 में से 4 जाएगा 10 से 7 और 3 और 1 माइनस करोगे तो 27 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है। अब 27 किससे डिवाइडेड, 27 से डिवाइडेड है, इज डिविजिबल बाई 27। Therefore Pn is true for n is equal to 1। तो ये थी हमारी क्या फर्स्ट स्टेप। ठीक है। आगे देखो बच्चों सेकंड स्टेप, लेट्स assume that n is equal to k is
ट्रू। यहाँ पर हमने सपोज किया है, मतलब एज्यूम किया क्या n इज इक्वल टू के क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। अब n के स्थान पर के रख दो आप, तो ये हो जाए पी के सच दैट 41 के माइनस 14 के, ठीक है, और इज ए मल्टीपल ऑफ 27। अब इसको देखो मल्टीपल किसका, 27 का मल्टीपल है ना, तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था 41 के माइनस 14 के, इसको किसके इक्वल करेंगे, 27 हम के बराबर मान लेते हैं। हम क्या है इसके अंदर कांस्टेंट, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ थर्ड स्टेप के अंदर। अब थर्ड स्टेप में वी हैव शो दैट क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस, देखो अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये ट्रू है, ठीक है ना, 2 रखें तो भी ट्रू है, 3 रखेंगे तो भी ट्रू है, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू k ये हमने अज्यूम किया है, ये भी ट्रू होगा, ठीक है ना। अगर ये ट्रू है तो हम अगर n के स्थान पर k प्लस 1 रखें तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो n के स्थान पर k प्लस 1 रखो आप, यहाँ पर k प्लस 1 सच दैट 41 यहाँ पर k प्लस 1 रख दिया, यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1 माइनस 14 k प्लस 1, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ किसका, वही 27, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए k प्लस 1, अब हमें क्या है कि जो इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वो यूज करनी है, तो आप सेम यहाँ पर जो 41, ठीक है ना, 41 k प्लस 1 है माइनस 14 k प्लस 1 है, ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करें तो आप है ना ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये है ये ले आए यहाँ पर। तो कैसे करें, पहले तो इसको खोल लो आप, कैसे 41 k और 41 बात वही है, ठीक है, बेस में पार्ट करेंगे आ जाएगा। इसको भी करें आप क्या 14 k और 14, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब कुछ मतलब ऐड मतलब प्लस माइनस करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। देखिए पी के प्लस 1 सच दैट 41 और 41 के, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या माइनस 41, ठीक है, और 14 के, ताकि मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ ना, 41 कॉमन लूँ तो 41 के माइनस 14 के, ठीक है, ये बचेगा। और यही मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्या 41 और 14 के और माइनस ये यहाँ पर है क्या है 14 के और 14, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, जो लास्ट जो टर्म है 14 और 14 के। देखिए बच्चों, देखो माइनस 41 14 के प्लस 41 इंटू 14 के, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये जो टर्म है आपकी ये है, ठीक है, माइनस, और ये जो टर्म आपकी यहाँ पर, ठीक है, बात वही है। अब देखियो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से ये माइनस यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर कर दिया प्लस, ठीक है ना, ताकि मैं यहाँ पर जो कॉमन लूँ तो कॉमन के अंदर कॉमन लेने के बाद आपकी क्या आ जाए, ये यहाँ पर जो ये टर्म है ना जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आ जाए यहाँ पर 14 के माइनस 14 के। अब देखिए इसमें कॉमन क्या रहा है, 41 कॉमन ले लो, 41 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 41 के माइनस 14 के। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैच हो रहा ना, ठीक है, इन दोनों में क्या है, क्या कॉमन लेनी थी, 14 के और 14 के कॉमन ले ली, तो प्लस में 14 के अगर कॉमन लें अंदर बचेगा क्या 41 माइनस 14। अब देखिए बच्चों 41 और यहाँ देखो
चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखो आप 41 और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर 41 के माइनस 14 के, देखो 41 के माइनस 14 के तो 27 हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 हम, अब प्लस में 14 के, ठीक है ना, 14 और इसकी पावर क्या है के है ना। अब देखो बच्चों 41 माइनस 14 तो क्या बचेगा इसके अंदर, तो 11 में से 4 गए 7 और 3 में से 11 तो 2, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म हमारे पास ये, दूसरी टर्म हमारे पास ये है। अगर 27 को मैं ले सकता हूँ तो 27 को मैंने तो यहाँ पर 41 हम 14 हम और प्लस में 14 के, ठीक, 14 पावर के। अब देखिए बच्चों, अब ये देखो क्या ये जो मैंने यहाँ पर जो सोल्व किया है, ये जो सॉल्यूशन आया है, क्या ये 27 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। देखो यही बता था कि इसमें तक क्या था, जहाँ पर ये मल्टीपल कर लेना, ठीक है। मल्टीपल क्या ये देखो, अब मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड से हो जाएगा ना, कट जाएगा। और ये भी देखा जाए, देखो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका मल्टीपल है, 27 का मल्टीपल है, ठीक है। इज ए मल्टीपल ऑफ किसका 27, ठीक है ना। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन था बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 इसकी स्क्वायर है। जैसे इसको भी क्या है पीएमआई से प्रूव करना है बच्चों। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको Pn सच दैट 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 इसी का क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब है पहले स्टेप में क्या है, n इज इक्वल 1 रखना है ना, n इज इक्वल टू 1 तो n के स्थान पर 1 रखना है और ये इसको प्रूव करके दिखाना है इसमें, ठीक है। पुट कर दो क्या n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा P1 सच दैट यहाँ पर 1 रखोगी तो 2 इंटू 1 प्लस में 7 लेस देन, यहाँ पर 1 करोगे तो 1 प्लस 3 इसी का स्क्वायर, तो P1 सच दैट 2 इंटू 1 2 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 9 लेस देन 3 1 4 और 4 का स्क्वायर क्या है 16। अब देखियो 16 ग्रेटर देन क्या है 9, मतलब 9 लेस देन 16 तो ट्रू है। तो यहाँ लिखेंगे क्या विच इज ट्रू, तो 4 किसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है ये ट्रू है। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ आप। सेकंड स्टेप में हम अगर n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है तो k पे भी क्या हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या होगा ये ट्रू होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट क्या n इज इक्वल टू k इज ट्रू, n इज इक्वल टू k इज ट्रू। अब n के स्थान पर k रख दो आप, तो ये हो जाएगा p k सच दैट 2k प्लस में 7 यहाँ पर हो गया और लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 2k प्लस 7 और k प्लस 3 स्क्वायर। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप में आ जाओ।
क्या है, वी हैव शो दैट n is equal to k plus 1 is also true। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब तो अब n के स्थान में k प्लस 1 रखो, आप यहाँ पर k प्लस 1 रखो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बच्चे पी के प्लस 1 सच दैट, यहाँ पर k प्लस 1 रखा, यहाँ k प्लस 1 रखोगे ना, तो मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, टू यहाँ पर हमने k प्लस 1 रखा है, ठीक है, यहाँ पर k प्लस 1 और प्लस में क्या है 7, ठीक है। और चलो मैं यही कर देता हूँ, देखिए 2k प्लस 1 और प्लस में 7 लेस देन, यहाँ पर भी k प्लस 1 प्लस में 3 और इसी का क्या है स्क्वायर। अब देखिए 2k तो 2k हो जाएगा, और प्लस में 2 और आगे 7 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। भाई इसको सॉल्यूशन करोगे ना तो 2k प्लस और 2 यहाँ पर भी है और प्लस का 7 आगे है तो 9 हो जाएगा, लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 मतलब k प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको हमें प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों, अब हम ले लेते क्या है, जैसे जो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2k, देखिए बच्चों क्या है 2k प्लस 7 लेस देन और k प्लस में 3 का स्क्वायर, ये है। और ये यहाँ पर क्या बच्चों 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 की स्क्वायर, और इसको हमें मतलब प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और जो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हम ले चुके हैं इसके अंदर। अब देखियो मतलब इक्वेशन फर्स्ट लेकर और जो थर्ड स्टेप के अंदर ये जो है ना स्टेटमेंट है क्या 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 के होल स्क्वायर, और ये स्टेटमेंट हमें लेके आनी है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे 2 लेस देन 7, जैसे ये है, अगर मैं कोई भी, ठीक है, अगर मैं देखियो जैसे 2 लेस देन 7 दोनों तरफ कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेता हूँ, जैसे 5 7 10 कुछ भी ले लूँ, अगर दोनों तरफ आप ऐड करोगे ना इसके अंदर, जैसे मैं 2 प्लस 10 और 7 प्लस 10, दोनों तरफ 10 10 ऐड किया है, तो इस साइन के अंदर कोई भी वो नहीं हो, मतलब कोई चेंज नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। साइन आपका लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में प्लस करता हूँ सेम मतलब वही नंबर दोनों के अंदर, जैसे 10 10 है 10 इसके अंदर दोनों साइड 10 ऐड किया है इसके अंदर, तो इस साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। हाँ अब देखियो, अगर मैं एक तरफ ऐड करूं, यहां देखियो दूसरी बात, जैसे 2 लेस देन 7 है, देखो 7 2 से बड़ा है ना, इस साइड में कोई भी ऐड कर सकते, 3 7 9 10 कोई भी ऐड करूं तो अभी साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 लेस देन 7 है, हाँ अगर इसके अंदर मैं कोई भी ऐड करता हूं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 2 लेस देन 7 है, मैं कोई भी ऐड करता हूं, कोई भी नंबर ऐड करूं वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे भाई अगर मैं 3 ऐड करूं या 4 ऐड करूं या फिर 5 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये चेंजिंग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 लेस देन 7 है, ठीक है ना, मैं दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, कोई भी नंबर एक ही नंबर ऐड करता हूँ, तो इस साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, साइन आपको ये देगा। अगर जैसे 2 लेस देन 7 है, 7 क्या है 2 से बड़ा है, अगर मैं इस 7 के अंदर में ऐड करता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये है 2 लेस देन 7 है, अगर 2 के अंदर मैं ऐड करता हूँ तब ये चेंजिंग हो जाएगा आपका, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 9 3 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 14 क्या है ग्रेटर देन 7 है, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर या तो दोनों तरफ ऐड करो किसी एक कांस्टेंट नंबर को, या फिर दोनों तरफ माइनस करो आप, ठीक है। और अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है, जैसे 7
7 2 से बड़ा, तो हम इस नंबर के अंदर कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम कोई भी ऐड नहीं कर सकते, इसके अंदर माइनस कर सकते हैं, इसके अंदर हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम माइनस कर, क्योंकि पहले से 7 से क्या है, माइनस से मतलब कम है ये, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ऊपर देखो क्या है, यहाँ देखो हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर, 2k+9 लेके आना है। अब देखियो 2k+7 है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ, देखो 2k+9 है +7 है, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि 2k+9 हो जाए, तो प्लस का 2 ऐड कर दूं, ठीक है ना। तो अगर प्लस का 2 करोगे ना तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो एडिंग कर दो, क्या, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड से आपने क्या करना है, 2 ऐड करना, कि दोनों साइड करना है इसके अंदर, तो ये हो जाए बच्चों क्या, 2k+7 हमने 2 ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, यहाँ ऐड कर दिया, लेस देन, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इसकी मैं आइडेंटिटी खोल लेता हूँ भाई, इसकी मैं क्या करूँ, आइडेंटिटी खोलूँ, और ये हो जाए k² + 9 प्लस में 2 3 जा 6 k, आइडेंटिटी खोल ली, और प्लस में मैंने कर दिया क्या, 2। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा 2k+7 2 9 हो जाएगा, अब देखियो हो गया, लेस देन, साइन आपका वही रहेगा। अब k² और 9 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और ये क्या है 6k। अब देखो बच्चों, लेफ्ट साइड तो हमारी मैच हो गई, लेस देन, k+4 है, और यहाँ पर ये मैच नहीं हुआ, यहाँ पर जैसे मैं k+4 का यहाँ पर जैसे k+4 और ये आइडेंटिटी खोलूँ, तो k² प्लस में 16 प्लस में 8k, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर k+4 का होल स्क्वायर करने के लिए तो मेरे को इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या लेस देन है ना, यानी कि ये जो नंबर है इस नंबर से बड़ा, और इस साइड में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड किया था, तो कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो कुछ का मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब k² + 16 प्लस में 8 के यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, इसमें तो मैं कर दूं क्या, प्लस का 5 तो 16 हो जाएगा, इसमें मैं क्या करूं, प्लस का 2k, ठीक है, मतलब क्या है 2k प्लस में 5 ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो है ना k² प्लस में 16 प्लस में 8 की कि ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ऐड करो आप, एडिंग क्या, 2k+5 ऑन राइट साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में करना आपने। तो ये हो जाए बच्चों 2k+9 लेस देन k², देखो ये हमने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है ना। तो k², अब 2k इसके अंदर ऐड करोगे, मतलब 2k इसके अंदर ऐड करोगे ना, तो ये हो जाए क्या 8k हो जाएगा, और फिर 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये इसके साथ मैच हो गया ना, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब इसके अंदर हमने ये ऐड किया है, तो ऐड जैसे ही आप ऐड करते आपका आप ये स्टेटमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये किसके बराबर, देखो इसके से मैच हो रहा है ना, मतलब k+4 का स्क्वायर, तो 2k+9, ठीक है, लेस देन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ k+4 का स्क्वायर, और यही बच्चों हमें क्या, यही लेके आना था हमें, ठीक है ना। तो therefore Pn इज ट्रू फॉर किसके लिए, k+1 के लिए, ठीक है ना। हेंस pk+1 इज ट्रू फॉर, ठीक है, जैसे whenever
पी के इज ट्रू, ठीक है। बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये था बच्चों क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स।